नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने इससे पहले लगभग पार्ट 9 तक कंप्लीट कर दिया है और ये वाला हमारा है पार्ट 10। तो इस वाले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है और इसके किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है और आपको बताना होता है कि वहां पर टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का यूज हुआ है। इससे पहले देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ये हमारे पूरे टॉपिक हैं जो हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट पढ़ा था, फिर रिमाइंडर पढ़ा था। इसी तरीके से हमने फिर फ्रैक्शन, फैक्टोरियल, मॉडुलस, बोर्डमास रूल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बार, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और इस वाले टॉपिक में हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका बायनोमियल थ्योरम और दूसरा हम कवर करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। और इसके बाद जो वीडियो जाएंगे उनमें हम ये जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है ये हमारा बायनोमियल थ्योरम, और हमको सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट को समझना है कि यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगता है और फिर आपको उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। अब देखो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी नंबर होता है, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई नंबर आपके पास गिवन, कोई भी ए नंबर है और उसकी पावर n गिवन है, और इसी तरीके से कोई नंबर आपके पास b गिवन है और उसकी पावर n गिवन है, तो देखो इस केस में दो कंडीशन आ सकती हैं। या तो n की वैल्यू आपकी सम होगी या तो n की वैल्यू आपकी विषम होगी। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अगर n की वैल्यू सम हुई, ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई सम नंबर होगा जैसे 2, 4, 6, 8, तो इस वाली कंडीशन में क्या कंडीशन आएगी, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे सम पुट करता हूँ, मीन्स आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो n की वैल्यू जो 2 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू n की क्या पुट कर लेता हूँ, 2 को पुट कर लेता हूँ। अब देखो जब आप यहाँ पे 2 को पुट करोगे n की वैल्यू तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको इसका फॉर्मूला पता है, आप इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आपको यही समझना है कि अगर कोई भी नंबर आपका इस तरीके से गिवन होगा, कोई भी दो नंबर है उनकी पावर सेम है और बीच में नेगेटिव का क्या होगा, साइन होगा, तो उस वाले केस में क्या होगा, जो ये वाला नंबर होगा आपका ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा, मीन्स ये किसके से डिवाइड होगा, इन दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि कभी भी आपके पास दो नंबर गिवन है और दोनों की पावर सेम है और पावर अगर क्या है, सम नंबर है, ठीक है, तो आप इस वाले केस में क्या होगा, जो नंबर होगा आपका वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर n वैल्यू क्या होगी आपकी विषम वैल्यू होगी, ठीक है, ऑड वैल्यू होगी अगर n, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है। अब देखो आप सबसे कम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, n इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे जो आपने फॉर्मुले पढ़े हुए उसके अकॉर्डिंग मैं n इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, अब ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो आपके पास एक कंप्लीट नंबर है ये किसका मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स जो आपके पास ये नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जब भी पावर में क्या होगा, ऑड पावर होगा, तो वो वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, आपका a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर पावर में क्या होगा, इवन नंबर होगा तो दोनों से डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। और अगर पावर में क्या होगा, ऑड नंबर होगा, तो केवल किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है और आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ। अब देखो अगर आपके पास दोनों नंबर गिवन है, ठीक है, और उनकी पावर क्या है, n है, लेकिन बीच में अगर प्लस का सिंबल है तो उस केस में क्या होगा, देखो इस वाले केस में क्या होगा, या तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, सम मिलेगी, ठीक है, या तो आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, विषम मिलेगी। ठीक है, यही दो कंडीशन है जिस तरीके से हमने पीछे देखा था। अब देखो अगर n की वैल्यू विषम होगी, ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, मीन्स मैं एज्यूम कर लेता हूँ n इक्वल टू 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा a प्लस बी, अब ब्रैकेट में आपके पास बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो आपके पास ये नंबर है, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी से, मीन्स जो भी नंबर आपका आएगा वो किससे डिवाइड होगा, वो विभाजित तो होगा आपका a प्लस बी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट नोट डाउन करना है कि अगर कोई भी दो नंबर गिवन है और दोनों की पावर क्या है, सेम है, और दोनों की पावर क्या है,
ऑड नंबर है तो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब देखो अगर पावर सम होगी तो इस केस में क्या होगा, मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, इस तरीके से आपने यहाँ पे n की जगह 2 वैल्यू पुट कर दी तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हम क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो इस केस में आपको याद रखना है कि अगर n की वैल्यू सम होगी और बीच में क्या होगा, प्लस का सिंबल होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला नंबर किसी से भी विभाजित नहीं होगा, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा, सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी दो नंबर है और दोनों की पावर की आपकी सम है अगर, ठीक है, और बीच में क्या है, नेगेटिव का सिंबल है, तो इस केस में दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। और अगर n की पावर ऑड है तो उस केस में क्या होगा, केवल जो a माइनस बी होगा उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। और दूसरा हमने पढ़ा था अगर बीच में आपका प्लस का सिंबल है, ठीक है, अगर आपका बीच में प्लस का सिंबल है तो उस केस में क्या होगा, अगर n की पावर सम होगा तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ना ही a प्लस बी से डिवाइड होगा और ना ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। और अगर n की वैल्यू 3 है और बीच में पॉजिटिव का सिंबल है तो उस वाले केस में केवल एक से डिवाइड होगा और किससे होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा, क्योंकि आपको इनके जनरल फॉर्मूले भी पता है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको कभी कभी ये कंसेप्ट याद नहीं रहता। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास गिवन है 23 की पावर 10 और यहाँ पर लिखा है 1024। अब आपको बताने की किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन को आपको तरीके से पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या गिवन है कि किस संख्या से विभाजित नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है इनमें से 3 संख्या से तो डिवाइड होगा, लेकिन एक ऐसी संख्या होगी जिससे डिवाइड नहीं होगा और आपको वही संख्या फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना है जिस तरीके से हमने भी कंसेप्ट पढ़ा है। तो आप देखो ये गिवन आपके पास 23 की पावर 10, ठीक है, गिवन है 23 की पावर 10। अब देखो 1024 को आप कैसे लिख सकते हो, ये किसकी पावर होता है, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, अगर आप 2 की पावर 10 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 की पावर 10। अब देखो आपका ये कौन सा फॉर्मेट है, यहाँ पे आप देखो a n, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n। और इस वाले केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर पावर आपकी क्या होंगी, सम होंगी, तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, आपका a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अब देखो आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको याद नहीं तो आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि उसका अर्थ क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, मीन्स जो आपका नंबर आएगा वो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, फिर यहाँ पे a आपके पास है 23 और b आपके पास 2, तो यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लो तो a प्लस बी आ जाएगा, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 23 प्लस 2 और a माइनस बी आ जाएगा कितना 23 माइनस 2। अब देखो 23 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 25 और 23 माइनस 2 कितना आ जाएगा 21। अब देखो अगर कोई नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो 1 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर 21 से भी डिवाइड होगा। अब इसी तरीके से अगर कोई नंबर 25 से डिवाइड होता है तो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, वो नंबर आपका 5 से भी डिवाइड होगा और वो नंबर आपका 25 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तभी आप देख लो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू 21 मिला है, तो यहाँ पे 7 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर आप देखो 25 की टर्म में क्या है, यहाँ पे देखो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स इससे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा कि किससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि किससे डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 और आपको बताना कि किस संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, किस वाली संख्या से डिवाइड होगा। अब देखो आपने सबसे पहले नंबर देख लिया, यहाँ पे कितना है 3 की पावर 41 और यहाँ पे है 7 की पावर 82। सबसे पहले आपको इनकी पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो इस वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 7 का स्क्वायर जो आपकी ये पावर 82, मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया 2 इंटू 41 में। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। अब देखो ये किस तरीके का नंबर है, आपको ये वाला नंबर दिख रहा है, इससे आप कंपेयर कर पाओगे इसको। इस तरीके का नंबर आपको दिख रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑड नंबर होता है तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, a आपका यहाँ पे 3 है, अब b आपका कितना है 49। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 52। अब देखो 52 किस किस से डिवाइड होगा, तो 52 आपका देखो 1 से भी डिवाइड होगा,
ठीक है। अगर किसी नंबर में 52 है तो फिर ये 2 से भी डिवाइड होगा, फिर ये देखो 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 13 इंटू 4 52। अभी देखो 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से भी होगा नहीं, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, ये 13 से डिवाइड होगा और फिर आपका ये 26 से डिवाइड होगा। मीन्स इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे जिनसे ये वाला नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा कि किस संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देख लो, इनमें से कोई ऑप्शन में है कि आपके पास, तो देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी गिवन है 2, तो ये वाली संख्या आपकी किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 की जगह 4 होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, 4 आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि 52 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 13 भी होगा और 26 भी होगा। तो ऑब्वियसली अगर कोई नंबर 52 से डिवाइड है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड 100% होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास 27 की पावर 23 और 29 की पावर 23। अब आपको बताना कि किस संख्या से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आपने देखना है नंबर किसकी फॉर्म में, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n की आपका यहाँ पे ऑड नंबर है। जब आपका ऑड नंबर होगा तो आपको पता है किससे डिवाइड होगा, a डिवाइड होगा आपका a प्लस b से डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप a की वैल्यू आपके पास है 27 और b की वैल्यू है 29। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 प्लस 29। अब आप इसको ऐड कर लो, कितना आ गया आपके पास, ये 28 इंटू 2 56, ठीक है। अब देखो 56 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं और यहाँ पे पूछा है किस किस से डिवाइड होगा। देखो डायरेक्टली 56 तो गिवन है नहीं ऑप्शन में, मीन्स जो इसके फैक्टर होंगे उनसे क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा। अब देखो 56 किसके से डिवाइड होता है आपका, एक तो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है, 56 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप 56 को और किससे डिवाइड कर सकते हो, ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपका ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा और 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इतने सारे क्या है, 56 के फैक्टर हैं। अब यहाँ ऑप्शन में देख लो कि इनमें से कौन सा गिवन है, ठीक है, क्योंकि इसने पूछा विभाजित होगा तो इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 भी नहीं है, ठीक है, 5 भी नहीं है, देखो 14 यहाँ पर भी है और 14 यहाँ पर भी है, मीन्स जो आपका नंबर आएगा वो किससे डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा। तो इस वाले केस में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। अब आपको बताने की किससे विभाजित होगा, ठीक है, किस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको देखो किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको पावर को क्या करना है, सेम बनाना है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर भार n माइनस 2 का पावर 3, अब भार n आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 की पावर n माइनस, जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 की पावर n। अब देखो दोनों नंबर आपके और दोनों की पावर क्या आ गई, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो दोनों की पावर क्या सेम आ गई, n आ गई। अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है, हमने क्या पढ़ा था, या तो n आपका सम नंबर हो सकता है या तो आपका n जो आपका विषम नंबर हो सकता है। अगर देखो n आपका सम नंबर होगा, ठीक है, अगर आपका n सम नंबर होगा और n आपका क्या होगा, या तो विषम नंबर होगा, यही दो कंडीशन हो सकती है। अब देखो अगर आपका n क्या होगा, सम नंबर होगा, तो इस केस में हम जानते हैं कि दो केस बनेंगे, एक तो प्लस भी हो सकता है और एक आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आप यहाँ पे आपको मिलेगा 25 प्लस 8, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 25 प्लस माइनस 8, ठीक है, इन दोनों से क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा। और अगर आपका n क्या होगा, विषम होगा, तो विषम की कंडीशन में क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 25 माइनस 8, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो a माइनस बी से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप देख लो, देखो यहाँ पे 25 प्लस 8 कितना आ जाएगा, ये जब आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 33, ठीक है, और यहाँ पे देखो 25 माइनस 8 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है, और यहाँ पर भी आप विषम में देख लो, जब 25 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 17। अब देख लो ऑप्शन में आपकी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखो 3 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 15 आपका हो नहीं सकता, और ऑप्शन में मेरे को डायरेक्टली दिख भी रहा है यहाँ पे 17 आया है, तो ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा आपका, ये वाला नंबर आपका 17 से डिवाइड होगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे गिवन आपके पास फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 2 की पावर 12n और 6 की पावर 4n वेयर इज n इज द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको बताने की जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट की जो 2 नंबर होंगे वो क्या मिलेंगे। ठीक है, आपको मतलब राइट हैंड साइड में आपको लास्ट के 2 नंबर क्या मिलेंगे, और n की आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n आपका 1 है या तो 1 से बड़ा नंबर है। अब देखो इस वाले केस में भी हम सबसे पहले इनकी पावर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो इनकी पावर को आप किस तरीके से सेम कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो
इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे गिवन आपके पास 2 की पावर 12n है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 बाहर 2n। इसी तरीके से 6 की पावर 4n को आप लिख सकते हो 6 की पावर 2 और यहाँ पे बाहर में आ जाएगा 2n। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64, तो आ जाएगा 64 की पावर 2n माइनस 6 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा 36 की पावर 2n। अब यहाँ पे देखो दो नंबर गिवन है, इस फॉर्मेट में गिवन है a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, अब देखो n को जो आपका n है कैसे 2 है। ठीक है, मीन्स ये 2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। मीन्स हमेशा पावर आपको कैसे में मिलेगी, पावर आपको हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, सम नंबर मिलेगा, क्योंकि ये देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में हमेशा आपको कैसा नंबर मिलेगा, सम नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2n आपका इवन नंबर है, तो यहाँ से आपको हमेशा क्या मिलेगा, जब आप यहाँ पे पुट करोगे, मान लो आपने देखो यहाँ पे n इक्वल टू 1 भी पुट किया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 64 की पावर 2 और 36 की पावर 2। अब आपको पता है इस वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे या तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा या तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है, या तो a प्लस बी से डिवाइड होगा या तो a माइनस बी से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि लास्ट 2 डिजिट कौन सी होंगी। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 2 की पावर n इवन नंबर है, ठीक है, सम नंबर है, तो ऑब्वियसली वो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से तो डिवाइड होगा। ठीक है, a प्लस बी से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको, a की वैल्यू कितना है 64, अब b की वैल्यू कितना है 36। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 100। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 100 मिलेगा। तो एंड में आपको कौन सी 2 डिजिट मिलेंगी, यहाँ पे लास्ट में ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट क्या मिलेंगे, तो लास्ट में आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या मिल रहा है आपको 0 तो लास्ट में आपको 2 डिजिट कौन सी मिलेंगी, 0 डिजिट मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। देखो यहाँ पे गिवन आपके पास फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n द एक्सप्रेशन 7 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 3n इज ए मल्टीपल ऑफ। ठीक है, आपको भी यहाँ पे यही बताना है कि इसका कौन सा फैक्टर आएगा या कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप इजीली सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे पावर क्योंकि सेम रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 7 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो आ जाएगा ये 7 का स्क्वायर और बाहर n। इसी तरीके से यहाँ पे गिवन है 3 की पावर 3n, तो 3 की पावर 3 और बाहर n आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 49 माइनस ये 49 की पावर n और ये आ जाएगा 27 की पावर n। अब देखो दोनों नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है। अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो n आपका सम नंबर होगा, ठीक है, या तो n आपका क्या होगा विषम नंबर होगा। अब देखो n अगर आपका सम नंबर होगा, ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में क्या आएगा, या तो a प्लस बी आएगा या तो a माइनस बी आएगा। ठीक है, या तो a प्लस बी आएगा या तो a माइनस बी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर आ जाएंगे। और अगर ये विषम नंबर होगा n की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से मीन्स नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, ये किसका मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखो किसका मल्टीपल होगा, यहाँ पर आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं प्लस में पुट करता हूँ तो कितना देगा 49 प्लस 27, तो कितना देगा 76। तो 76 तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, अब दूसरा मैं देख लेता हूँ विषम वाला। ठीक है, जहाँ पे a माइनस बी गिवन है, तो यहाँ पे देखो 49 माइनस 27, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा 22। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी गिवन है, तो देखो जो आपका ये नंबर होगा ये किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मतलब किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 22 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 22 इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं और इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर गिवन है, ठीक है, आपके पास सजेगा 100 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 20 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2000 मिलेगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, फाइनल जो आपका आंसर आया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे टोटल 4 अंक हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास जैसे क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर टोटल आपके पास कितने अंक आएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, आप देखो 4 की पावर आपके पास 5 टाइम 1 गिवन है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 और 2 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा आपके पास 1 1 1 1 1। इसी तरीके से 5 की पावर कितना गिवन है, ये आपके पास गिवन है 5 टाइम्स। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा ये 2 की पावर, इसी तरीके से आप लिख सकते हो इसको 5 टाइम्स इंटू 5 की पावर, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो 5 टाइम्स। अब देखो हमने पढ़ा था कि 2 और 5 के
क्या होता है, पेयर बनता है, और जब इसका पेयर बनता है तो राइट हैंड साइड पे हमको क्या मिलते हैं, 0 मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर कितना है, सेम है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 टाइम्स 2 2 2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 22,222 पावर आ जाएंगी 10 की। अब देखो यहाँ पे आपको बताने की अंक कितने होंगे। ठीक है, आपको बताने की डिजिट कितने होंगे। अब देखो सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो, अगर आपके पास कभी भी 10 की पावर 1 होता है तो इस वाले केस में क्या होता है आपके पास, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जब पावर में 0 के, ठीक है, 10 की पावर जब 1 है तो इस केस में आपको अंक कितने मिलते हैं, यहाँ पे टोटल आपको कितने अंक मिले, 2 अंक मिले। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 10 की पावर 2 है। ठीक है, 10 की पावर अगर 2 है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा, 100। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर है, इससे 1 अंक ज्यादा हमको यहाँ पे मिल रहा है। कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और देख लो, जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है 10 की पावर 3, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, 1000। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर कितना है, 3 है, और अंक मेरे को कितने मिल रहे हैं, टोटल 4 अंक मिल रहे हैं। मीन्स जितना पावर होता है उससे हमको 1 अंक ज्यादा मिलता है अगर 10 की पावर में कुछ है। अब यहाँ पे भी देख लो आप, 10 की पावर कितना है, 22,222 है, तो यहाँ पे अंक कितने मिलेंगे मेरे को, इसमें मेरे को 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल अंक कितने मिलेंगे, 22,222 प्लस 1, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे इस वाले, जब आप इसको सॉल्व करोगे 22,223 अंक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा कि यहाँ पर टोटल अंक कितने मिलेंगे आपको, 22,223। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम निकालते हैं कि कितने अंक होंगे जब हम किसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि 1 से लेके 687 तक जब आप काउंट करोगे, ठीक है, जब गिनती लिखोगे तो आपको बताना कि कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, मीन्स टोटल कितने अंक आप यूज करोगे। तो देखो इसके लिए आपको बेसिक सा कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले आप जब भी देखो काउंटिंग करते हो तो 1 से लेके अगर मेरे को 9 तक काउंट करना है तो वहां पे हमेशा एक एक अंक मिलता है आपको। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो सब में क्या होता है, एक अकेला अंक होता है। तो यहाँ पे मेरे को टोटल कितने अंक मिलेंगे, 1 से लेकर 9 तक टोटल मेरे को मिलेंगे यहाँ पे 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखो जब मैं 10 से लेकर 99 तक लिखूंगा, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक, तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो 9 तो मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ। ठीक है, 9 अंक तक तो मैं पहले लिख चुका हूँ। तो अब कितने अंक होंगे ये, 99 में से आप किसको 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब कितने अंक बचे। तो 99 में से जब आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। मीन्स जो आपके पास ये 90 अंक हैं, ठीक है, जो 90 नंबर है 10 से लेकर 99 तक, और सब में कितने डिजिट का यूज हो रहा है, 2 का यूज हो रहा है। तो 90 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने अंक यूज हो जाएंगे, 180 अंक यूज होंगे। ठीक है, अब देखो तीसरा है जो हम लिखेंगे 100 से लेके 687 तक। कहां से लेके, 100 से लेके 687 तक। अब देखो इस वाले केस में क्या है, हमने कितने नंबर यूज कर लिए, 99 तक यूज कर लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 100 से लेके 687 तक टोटल कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 687 से, ठीक है, जो आपके पास ये नंबर है 687 से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 99 को। ठीक है, क्योंकि 99 तक तो कितने नंबर थे, 1 से लेकर 9 तक अकेला अंक था, और 10 से लेकर 99 तक कितने अंक थे, 2 अंक थे। अब लेकिन क्या होगा, 100 से लेकर 687 तक कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 687 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, जो हम पहले देख चुके हैं। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस 9 आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 18, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। जब आप इसको इससे, जब आप इसको यहाँ पे देखो, आपका 17 माइनस 9 करोगे तो फिर आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 6 है तो आपका 5 आ जाएगा। देखो टोटल कितने आपको नंबर लिखने हैं, यहाँ पे 588 नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब देखो 588 तो आप नंबर लिखोगे, लेकिन आपको पता है 100 में कितनी डिजिट यूज हो रही है, 3 यूज हो रही हैं। फिर 101 में भी 3 अंक यूज होंगे। तो इसी तरीके से 588 इंटू 3 करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंक यूज हो रहे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा, 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 26, 2 रिमेनिंग। फिर आप इसमें ऐड करोगे तो कितना देगा, 15 2 17। ठीक है, तो कितने अंक यूज हो जाएंगे, 1764 अंक। तब आप इन तीनों को ऐड कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंकों का आपने यूज किया 1 से लेके 687 तक लिखने में। तो पहले आपके 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, फिर 10 से लेकर 99 तक 180 अंक, फिर 100 से लेकर 687 तक 1764। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना जगह ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3, ठीक है, 5 1 और 9। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो टोटल आ जाएंगे 1953 अंक यूज होंगे। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर 687 तक काउंटिंग करना है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होंगे,
10 से लेकर 99 तक आपके 180 अंक होंगे। और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, 99 में से हमने पहले 9 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 100 से आपको 687 तक निकालना है, तो हमने क्या किया, 687 में से पहले 99 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे आपको टोटल मिल गया कि 588 नंबर लिखने हैं। हर एक अंक में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, तो मैंने फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंकों का यूज हुआ है। अब ऐसे ही लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास गिवन है कि 1 से लेके 7893 तक जब आप गिनती लिखोगे तो कितने अंकों का यूज होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट आपने यूज करना है। अभी हमने पढ़ा कि अगर 1 से लेकर 9 तक मेरे को लिखना है तो सब अकेले नंबर होते हैं, तो यहाँ पे मेरे को टोटल कितने अंक मिलेंगे, 9 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब मैं 10 से लेकर 99 तक लिखूंगा। जब आप 10 से 99 तक लिखोगे तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 99 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 90 नंबर जो मिलेंगे उनमें कितने डिजिट का यूज हो रहा है, 10, 11, 12 सब में 2-2 अंक का यूज होता है, तो 90 × 2 कितना देगा आपके पास, यहाँ पे 180 अंक का क्या होगा, यूज होगा। अब तीसरा हम देखेंगे कि हमारा जो 100 है, 100 से लेके 999 तक कितने अंकों का यूज होगा। तो 990 में से आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो 999 में से आप क्या करोगे, 99 तक तो हमने यूज कर लिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, 900। अब 900 में टोटल कितने अंक यूज हो रहे हैं, हर एक अंक में 3-3 अंक यूज हो रहे हैं, तो 900 × 3 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2700 अंक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट जो हमारा है, यहाँ पर हमको जाना है 7893 तक। ठीक है, 7893 तक जाना है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल अंक कितने हैं जिनमें 4 डिजिट है। ठीक है, तो 7893 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, जहां तक हम यूज कर चुके हैं 999 तक। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा, ये 13 में से 9 गए तो ये 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, फिर यहाँ पे 8 और ये आपके पास 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6884 क्या होंगे, नंबर होंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपके, यहाँ पे आपके 1000 से लेके 7893 तक। ठीक है, तो टोटल अंक कितने होंगे आपके पास, यहाँ पे 6894 नंबर आपको लिखने हैं। और सब में कितने कितने नंबर होंगे, आपको पता है यहाँ पे कितने कितने नंबर होते हैं, सब में 4-4 नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 × 4 16, फिर आपके पास आ जाएगा 27, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और आ जाएगा आपके पास 27। ठीक है, तो 27,556 के होंगे अंक होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 27,576 अंक होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने अंक आपने यूज किए यहाँ से यहाँ तक गिनती लिखने में। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन सबको अब ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ गया आपके पास, 27,576, फिर आपके पास 2700 था। ठीक है, फिर आपके पास थे यहाँ पे 2 नंबर के 180 और स्टार्टिंग के 9 अंक कितने थे, 9 नंबर। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने अंकों का यूज होगा 1 से लेकर 7893 तक गिनती लिखने में। 9 और 6 आपका आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15 और 1 16। ठीक है, फिर इस तरीके से आप इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 और आपका यहाँ पे 0 और ये 3। ठीक है, तो टोटल कितने अंकों का यूज होगा जब आप 1 से लेकर 7893 तक गिनती लिखोगे, तो टोटल आपका 30,465 अंकों का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम, एक तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड आउट करते हैं कि जब भी हम काउंटिंग लिखते हैं तो कितने नंबरों का यूज हुआ है। कुछ ये बेसिक से कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको भी कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसी पार्ट में इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जरूर और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।